हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू कक्षा लर्न। मैं मनीष नवाते कक्षा लर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम जो टेंथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर मेंसुरेशन यानी महत्वापन हम स्टार्ट करने वाले हैं। और उसको हम किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से उसके जो मेंसुरेशन है, किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट है उसको हम किस तरीके से उसका एरिया या क्षेत्रफल बोलते हैं या फिर वॉल्यूम, उसका घनफल कैसे निकालना है, वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज पता होना चाहिए मेंसुरेशन के लिए, महत्वापन के लिए, जो कि हम क्या करने वाले, 3 डायमेंशनल फिगर का पढ़ने वाले हैं। किसका पढ़ने वाले हैं? 3 डायमेंशनल फिगर यानी त्रिमितीय आकृतियों का करने वाले हैं, जो कि हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, चलिए, सबसे पहला है हमारा क्यूबॉइड। सबसे पहला कौन सा है? क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या होता है? देखिए, क्यूबॉइड आपको दिख रहा होगा इधर। क्यूबॉइड जो होता है हमारा, एक जैसा हमारा रूम होता है वैसा ही क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। अब क्यूबॉइड में कितने क्यूबॉइड में 6 साइड्स, 6 फेसेस होते हैं। कितने? 6 फेसेस होते हैं, यानी सरफेसेस होते हैं 6। और जो उनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होती है वो अलग अलग होती है, यानी साइड्स क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगर हम बोल देते हैं यहाँ पे कि क्यूबॉइड कैसा होगा, क्यूबॉइड अगर हम बोल देते हैं यहाँ पे इस तरीके से क्यूबॉइड है ये वाला हमारा, है ना। तो उसमें जब हम ड्रॉ करते हैं क्यूबॉइड को इस तरीके से जो ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा ये है लेंथ यानी लंबाई, लेंथ यानी लंबाई, ब्रेथ यानी चौड़ाई, ब्रेथ यानी क्या होता है, चौड़ाई, और ये ऊपर जा रहा है यानी हाइट, हाइट यानी क्या हो जाती है, ऊंचाई। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब सबसे पहले देखिए, हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हमको पता होना लेटरल सरफेस एरिया। इसमें कितने सरफेसेस है? 6 सरफेसेस है। कितने सरफेसेस है? 6 सरफेसेस है। सबसे पहले देखिए 6 में जो 2 है, दो जो है, दो दो सभी दो दो सेम होते हैं, दो सरफेसेस क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो कौन कौन से सरफेसेस सेम होते हैं? आगे वाला, पीछे वाला, ठीक है, फ्रंट वाला और बैक वाला जो है वो फेस इक्वल होता है। ठीक है, साइड्स वाले दोनों दोनों साइड्स के जो होते हैं, साइड के फेसेस, इधर साइड और इधर साइड वाला फेस जो होता है वो क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं, उनका एरिया सेम होता है। और जो ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम, टॉप एंड बॉटम में जो होते हैं वो जो रहते हैं वो फेसेस क्या होते हैं, इक्वल। तो 6 फेसेस है, जिसमें 2 फ्रंट और बैक है, आगे और पीछे 2 है, 2 जो है साइड में, इधर और इधर 2 साइड में है, और 2 क्या है, एक नीचे है एक ऊपर है, जैसे हमारा रूम का होता है ना, आगे पीछे आजू बाजू और ऊपर नीचे, है ना, टॉप और बॉटम जो होता है हमारा वो। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? सबसे पहले देखिए यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया, सबसे पहले क्या बताना है हमको, लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया यानी जो खड़ी हुई साइड्स है, जो खड़ी हुई भुजा साइड सरफेसेस है, उनका क्या होता है, खड़े हुए कितने हैं? देखिए, बॉटम और जो टॉप है उसको छोड़ दीजिए, वो हॉरिजॉन्टल सरफेसेस है। कौन से सरफेसेस है? हॉरिजॉन्टल है ना, ऊर्ध्वाधर सरफेसेस है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर हमको निकालना है, खड़े वाले निकालना है, आड़े वाले नहीं निकालना है। तो आजू बाजू वाले में देखिए कौन कौन से हमारे, ये वाला है साइड वाले, साइड वाले में क्या आ रहा है, लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट है। तो साइड वाले में क्या आ रहा है, ब्रेथ और हाइट आ रहा है, साइड वाले में क्या आ रहा है हमारा, ब्रेथ और हाइट। अब देखिए ब्रेथ और हाइट है ये वाला, तो ये एक फेस हो गया हमारा, ये इस साइड वाला, और ये साइड वाला, इसके ये साइड वाला हो गया हमारा। तो उसमें जो ब्रेथ और हाइट, उसका एरिया क्या हो जाएगा इनका, ब्रेथ इंटू हाइट, इनका क्या होने वाला है एरिया, ब्रेथ इंटू हाइट। फिर उसके बाद में आगे और पीछे वाला, आगे और पीछे वाला, आगे और पीछे वाला कौन सा है, देखिए आगे और पीछे वाला, ये आगे ये है, और पीछे वाला उसके पीछे साइड, जो पीछे साइड है उतना ही पीछे साइड होगा। ठीक है, तो वो वाला हो गया। तो आगे वाले में क्या आ रहा है, देखिए लेंथ और हाइट, क्या आ रहा है, लेंथ और हाइट। तो हमारा जो फॉर्मूला लंबाई और ऊंचाई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ये है, 2 ये वाले सरफेसेस है और 2 ये वाले सरफेस है, खड़े वाले, आड़े वाले तो नीचे वाले हमने
जो बेस वाले है और टॉप वाला है वो लेना नहीं है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर वाला निकालना है, यानी हमको लैटरल निकालना है, आजू बाजू वाले निकालना है। तो आजू बाजू वाले में क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 2, ये हो गया 2b/h या 2l/h बोल देता हूँ मैं, 2l/h प्लस 2b/h, ये हो गया। अब इसमें से देखिए, इसमें से जो है हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें से हम क्या कर देते हैं, जो हमारा ये है यहाँ से 2 कॉमन आ गया और h कॉमन आ गया, तो बचा क्या यहाँ पे, देखिए l प्लस b। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया, 2h l प्लस b, क्या आ गया 2h l प्लस b। उस तरीके से टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम ऊपर और नीचे वाला भी ले लेंगे, टॉप और बॉटम वाला भी ले लेंगे। तो नीचे वाले क्या आ गए 2l, जो आगे और पीछे वाला, आगे और पीछे वाला क्या कहता है 2 × l/h थे 2, प्लस आजू बाजू वाले क्या थे 2 × b/h था, और फिर ऊपर टॉप और बॉटम वाला क्या आ जाएगा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा। तो इसमें से क्या कॉमन निकलता है हमारा 2, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है, तो पहला क्या हो गया l/h प्लस b/h प्लस l/h। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, हमारा टोटल सरफेस एरिया। पूरे जो 6 सरफेसेस है उनका एरिया हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद वॉल्यूम का क्या होता है, कभी भी वॉल्यूम l/b/h होता है। अब वो कैसे आता है, कभी भी हम जब भी वॉल्यूम की बात करेंगे तो किसी के भी जो रहेगा बेस एरिया इंटू उसकी हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, यानी जो उसका नीचे का एरिया है, जो बेस का एरिया रहेगा, आधार का एरिया रहेगा, और फिर उसको ऊंचाई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेस का एरिया क्या है इसका, l/b है, बेस का एरिया क्या है l/b, और हाइट क्या है h। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया वॉल्यूम का, l/b/h। इस तरीके से हमने किसके फॉर्मूलेज निकाले, क्यूबॉइड के फॉर्मूलेज ये हमने देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्यूब किसका है, क्यूब का। क्यूब में भी कितने फेसेस होते हैं, क्यूब जो होता है क्यूबॉइड से डिफरेंट क्या होता है कि क्यूब के जो साइड्स रहते हैं पूरे साइड्स इक्वल होते हैं। तो सभी साइड्स क्या हो जाते हैं इक्वल। तो साइड को हम बोल देते हैं ए, साइड को क्या बोल दिया हमने ए बोल दिया, उसमें साइड को क्या बोल देते हैं हम ए बोल देते हैं। तो साइड जब हमने ए बोल दिया तो पूरे साइड्स इक्वल है, पूरे साइड्स क्या है उसके इक्वल है, यानी चारों जो फेसेस है वो अच्छे वो फेसेस वो क्या हो गया उसके इक्वल हो गया। तो पूरे हो गए ए, इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी ए, सभी जगह क्या है ए है। तो 6 फेसेस है उसके। एक फेस का एरिया क्या है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एक फेस का एरिया क्या होता है, एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, एक फेस का एरिया क्या होता है ए इंटू ए स्क्वायर। तो 6 फेसेस है। तो लैटरल सरफेस एरिया, अब लैटरल सरफेस एरिया 6 फेसेस इसमें भी है, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया है आजू बाजू वाले टॉप और बॉटम वाले नहीं लेना है। तो आजू बाजू वाले 4 है, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 4a², क्या हो गया 4a²। वैसे टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया हमारा, टोटल सरफेस एरिया में तो 6 फेसेस है, यहाँ पे हमने लैटरल में 4 लिए तो टोटल सरफेस एरिया में 6 ले लेंगे, टोटल 6a²। अब फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम बोले, वॉल्यूम का तो इजी है, वॉल्यूम का कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया भी a² है और हाइट भी a है, तो a² इंटू a यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे a³ आ जाएगा। क्या आ गया इसका a³। तो देखिए लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है क्यूब का 4a², टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना आ गया 6a², और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ गया a³। ठीक है, यहाँ तक आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेना है इसको।
अब उसके बाद है हमारा सिलेंडर, लंब वृत्ताकार बेलन। अब लंब वृत्ताकार बेलन कैसे दिखाई दे रहा है, देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए लंब वृत्ताकार बेलन में यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे और ऊपर, टॉप और बॉटम में क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है, वृत्त दिखाई दे रहा है, सर्कल यानी वृत्त दिखाई दे रहा है। टॉप में और बॉटम में सर्कल वृत्त दिखाई दे रहा है। और फिर इधर से हमारा रोलर के समान दिखाई देगा, बीच में क्या दिखाई देगा, रोलर के समान दिखाई देगा। तो हमको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी जो इसका कर्व वाला पार्ट है, जो मुड़ा हुआ पार्ट है, उसको हमको निकालना है। मुड़े हुए पार्ट को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे मुड़े हुए पार्ट को, देखिए सबसे पहले अगर उसको काट के हम अलग कर लेते हैं तो वो एक बन जाता है हमारा क्या, एक ऐसा क्या रेक्टेंगल बनता है, आयत बन जाता है। आयत में जो ये वाला होता है इसको हमने ओपन करके खोल दिए, सर्कल को खोल दिए। जब सर्कल को ये खोल देते हैं तो इसका पेरीमीटर आ जाता है यहाँ पे। तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। तो 2πr और इसकी हाइट है h, इसका हाइट है h। अगर इसकी रेडियस हमने r बोल दिए तो इसका हाइट है h। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 2πr और उसका हाइट है h, ये वाला h है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें हो जाएगा हमारा 2πr इंटू h। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का 2πr इंटू h, 2πr इंटू h। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया हमको पता चल गया। क्या फॉर्मूला है, 2πr h यानी सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इंटू हाइट, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इंटू हाइट। ठीक है, यानी जो परिमिति होती है, वृत्त की परिमिति सर्कमफरेंस, परिमिति परिधि गुना ऊंचाई, परिधि गुना ऊंचाई। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है उसका, टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया में अब यहाँ पे देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr h आया, फिर दो गोले, ऊपर भी एक गोले का एरिया, नीचे भी दो, एक गोले यानी सर्कल का एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है, πr स्क्वायर। इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर। तो इसका भी πr स्क्वायर, इसका भी πr स्क्वायर यानी 2πr स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमारा 2πr h है, प्लस और सरफेस एरिया क्या है, 2πr स्क्वायर। सर्कल का भी एरिया आ रहा है, टोटल में सर्कल भी आ जाएगा, सर्कल भी हमने ले लिए, सर्कल का भी एरिया आएगा ना उसमें टोटल में। तो यहाँ पे हो गया, तो कॉमन क्या निकल रहा है, देखिए 2πr कॉमन निकल रहा है, 2πr कॉमन निकलेगा, यहाँ पे एक r बच जाएगा तो r, और यहाँ पे प्लस में h बच गया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, 2πr r प्लस h। क्या फॉर्मूला आ गया, 2πr r प्लस h। इस तरीके से हमने टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लिया सिलेंडर का। फिर वॉल्यूम का हमने देखे थे, वॉल्यूम में क्या बोले थे हमने कि बेस का एरिया इंटू हाइट। अब बेस में तो सर्कल ही है, बेस में क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर, और हाइट h है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, πr स्क्वायर इंटू h। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ गया, πr स्क्वायर h। इस तरीके से हमने सिलेंडर का भी क्या निकाल लिया, हमने जो फॉर्मूलेज है, एरियाज है, वो हमने निकाल लिया, वॉल्यूम भी। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है देखिए कोण। कोण यानी शंकु। नेक्स्ट क्या है, कोण। कोण यानी शंकु। शंकु में क्या होता है, नीचे रेडियस होता है r, रेडियस होता है, नीचे हमारा क्या है, रेडियस है, उसको हमने क्या बोल दिया, r बोल दिए। ये स्ट्रेट हाइट है और सीधी परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, स्ट्रेट हाइट होती है, और ये स्लांट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई है। तिरछी ऊंचाई को l बोल दिया हमने, स्लांट हाइट l है, तिरछी ऊंचाई l है। ठीक है, तो तिरछी ऊंचाई जब l निकालना है तो वहां पे पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा हमारा। क्या लगेगा, पाइथागोरस का थ्योरम। तो l निकालना है हमें, l इक्वल्स टू क्या हो जाता है, l स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्या है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये स्लांट हाइट निकल जाएगी हमारी, क्या निकल जाएगी, स्लांट हाइट। अब उसके बाद हमको निकालना है क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी इसके जो आसपास का सरफेस एरिया है वो निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया देखो πr, जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया में हमारा सर्कमफरेंस लेते हैं इंटू l, लेकिन सर्कमफरेंस आधी ही सर्कमफरेंस होती है, तो इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr इंटू l। क्या होता है, πr इंटू l। 2 नहीं आता है, πr इंटू l होता है, क्योंकि वहां पे हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हाफ ही पोर्शन का निकल जाता है। इतने जो है इसको हम ओपन करते हैं, तो ऐसा
पाई आर इंटू एल, ठीक है। तो किस क्या निकल गया इसका, पाई आर इंटू एल, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में हमारा सर्कल भी आ जा रहा है, नीचे सर्कल भी आ रहा है, ठीक है। तो सर्कल भी आ रहा है तो उसमें क्या आ जाएगा हमारा पाई आर एल प्लस एक सर्कल आ जा रहा है यानी पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई आर कॉमन निकल रहा है, पाई आर कॉमन निकल गया तो बचा क्या आर प्लस एल, क्या बच गया आर प्लस एल। इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, टोटल सरफेस एरिया भी हमने इसका निकाल लिए। फिर उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन जैसे सिलेंडर का होता है, सिलेंडर का बेस इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन यहाँ पे देखिए सिलेंडर पूरा था ऊपर से नीचे तक पूरा ऊपर में भी सर्कल था, इसीलिए वो वहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच आया। लेकिन ऊपर में इसका सर्कल नहीं है, ऊपर में एक कोन के शेप का है, कॉर्नर है, तो कॉर्नर स्लांट है, वहाँ पे स्लांट है यानी कितना पार्ट है ये 1/3 पार्ट है। कितना पार्ट है, जो सिलेंडर अगर इसको सिलेंडर में फॉर्म करते हैं तो सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है कोन, ठीक है। उतनी ही हाइट और रेडियस का बना है तो सिलेंडर के 1/3 पार्ट होता है हमारा कोन। तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा कोन का वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्फीयर। नेक्स्ट क्या है हमारा स्फीयर। अब स्फीयर जो होता है हमारा गोला होता है। अब स्फीयर का अगर रेडियस आर बोल देते हैं, रेडियस क्या बोल देते हैं आर, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सरफेस एरिया का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोलो या फिर कर्व सरफेस एरिया, दोनों ही का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर आता है, ठीक है, गोले का यानी स्फीयर का। फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम में हमारा हो जाता है 4/3, इसका ध्यान रखना है हमको, 4/3 पाई आर क्यूब आता है। वॉल्यूम में क्या आ जाता है क्यूब आ जाता है, ठीक है। तो क्या आ गया इसका 4/3 पाई आर क्यूब, क्या आ गया 4/3 पाई आर क्यूब आ गया, ठीक है। रेडियस से चारों तरफ से घुमा हुआ है। अब उसके बाद हमारा स्फीयर का भी फॉर्मूला समझ में आ गया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। अब उसके बाद है हेमीस्फीयर, लास्ट क्या है हमारा हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर में क्या होता है, हेमीस्फीयर जो है हमारा उसमें कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया यानी कर्व वाला जैसे उस टोटल सरफेस एरिया क्या था स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा हो जाएगा यानी कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया इसका 2 पाई आर स्क्वायर, हाफ का पूरे का होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर और इसका 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया में बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में आधे से उसको कट कर दिए, तो ये वाला पोर्शन भी उसका एक सरफेस ले लिया उसने, तो ये भी उसका क्या है एक सर्कल के फॉर्म में है, तो पाई आर स्क्वायर आ जाता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा ये 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो कर्व्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ गया यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जैसे उसका वॉल्यूम कितना था हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका कितना हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या आ गया हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से हमने क्या देख लिए, हमने सभी जो हमारे 3 डायमेंशनल फिगर्स थे, मेन 3 डायमेंशनल फिगर्स थे, उनके फॉर्मूलेज हमने देख लिए। सबसे पहले हमने देखिए किसका क्यूबॉइड का हमने देखे कि क्या क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखे क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद हमने देखे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है, किस तरीके से उसको निकालें। फिर उसके बाद कोन का हमने देखे, कोन का स्लैंट हाइट क्या होती है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्फीयर का हमने निकाले सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाले स्फीयर का। फिर उसके बाद हमने देखे हेमिस्फीयर का क्या होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो ये सब आपको नोट डाउन करना है अच्छे से फॉर्मूलेस, और जिस तरीके से बताया है उस तरीके से उसको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है, ताकि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको बाय हार्ट हो फॉर्मूलेस, ठीक है। चलिए अब तो यहाँ तक हमने फॉर्मूलेस कर लिए, जो भी 3 डायमेंशनल इंपॉर्टेंट 3D फिगर्स थे हमारे
3D ऑब्जेक्ट्स थे उसके क्या सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हमने यहाँ तक देख लिए। तो आपको नेक्स्ट वीडियो तक क्या करना है, आपको इसको लर्न कर लेना है और अच्छे से फॉर्मूलेज लर्न कर लेना है और समझ लेना है, ठीक है, किस तरीके से आए हुए हैं। तो इसके बाद के हम देखेंगे। और आपको अगर फॉर्मूले समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।